हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो यहाँ पे शुरू हो गए हैं सुबह के काम। डस्टिंग वगैरह तो सारी हो गई है और सिद्धि की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसको वायरल हो गया है। तो सिद्धि ना जब भी हमें मौका मिलता है तो हम थोड़ा सा लाड कर लेते हैं सिद्धि को, क्योंकि वो भी अभी छोटी ही है और सानिध्य के चक्कर में ना हम उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी सानिध्य सो रहे हैं तो हमें लगा सिद्धि को गोद में ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं उसको हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं थोड़ा सा भी। वो हमेशा अपनी दादी के पास ही रहती है। तो ऐसा नहीं है मतलब प्यार नहीं करते, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है मेरे पास। बाकी जो बच्चों के काम होते हैं देखिए वो तो हम ही करते हैं सारे, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, स्कूल ले जाना और लाना और होमवर्क वगैरह करवाना पढ़ाना, सारा ही कुछ हम ही करते हैं। लेकिन एक रहता है ना कि थोड़ा सा बच्चों के साथ एक जो टाइम देना होता है बच्चों को, वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत आलस, वैसे आलस करने का भी टाइम होता नहीं है हमको। इतने सारे काम में अगर आलस करेंगे ना तब तो फिर मेरे काम हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डैडी मम्मी की मतलब जो सास ससुर है मेरे, उनकी भी एज हो गई है। एक हस्बैंड बाहर के ही काम में बिज़ी रहते हैं कि वो घर का नहीं ध्यान रख सकते इतना ज़्यादा, और फिर सारा बर्डन ना मेरे ऊपर आ जाता है। 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ी सी सिद्धि की तबीयत भी ख़राब है तो वो सब भी हमें को देखना होता है। तो हमें लगा ना हम नहाने जा रहे थे डस्टिंग करके, तो सिद्धि उठ गई थी तो हम उनके साथ थोड़ा सा, हमको लगा थोड़ा सा उसके साथ बात कर लेते हैं, खेल लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, उसको ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और छोटी है अभी तो माँ का थोड़ा सा अच्छा भी लगता होगा उसको भी। तो यहाँ पे हम डस्टिंग करने के लिए डस्टर लाए थे और ले जाना बाहर भूल गए थे, तो सिद्धि की अपनी अलग ही डस्टिंग चालू हो गई। वो कहते ना जो बच्चे आपको करते हुए देखते हैं बच्चे वही करते हैं। तो बच्चों के सामने ना बहुत सोच समझ के बात कीजिए और वो सोच समझ के हरकतें कीजिए, क्योंकि बच्चे वो सब देख रहे होते हैं और सब कुछ ना सीख रहे होते हैं। तो जैसा आप करोगे बच्चे आपके वैसे ही बनेंगे। आप अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, और अगर आप बेकार संस्कार दोगे तो वैसे ही बन जाएंगे बच्चे। वैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ख़राब संस्कार नहीं देते, सबको लगता है ना उनका बच्चा सबसे अच्छा हो, सबसे समझदार हो। तो सभी की कोशिश यही रहती है, बस सिखाने के तरीके में ना थोड़ा सा फ़र्क रहता है। कोई हाथ पकड़ पकड़ के सिखाता है, हालांकि बच्चों को ऐसा करने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ना ज़रूरत नहीं होती बच्चों के साथ। और यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए थे काम और सानिध्य आज सो रहे हैं डैडी के पास, और सिद्धि जग रही है आज, क्योंकि सिद्धि को फीवर है ना, तो सिद्धि उठ गई अपनी दादी के साथ। दादी नहा रही है ना तो वो दादी के पास ही होती, दादी नहा रही है इसलिए वो मेरे पास है। और यहाँ सीधा हम आपसे मिल रहे हैं शाम के व्लॉग में। क्या था ना कि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और सूखते नहीं हैं, तो जब सूखते हैं तो एक साथ ही बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं कपड़े। तो हमने और मम्मी ने ठान लिया कि आज सारे कपड़ों को ना फोल्ड करके अच्छे से रख देंगे, क्योंकि फिर वो ना पड़े रहते हैं ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, और आलस के चक्कर में रह जा रहे थे सारे कपड़े। तो अब ये हुआ ना कि आलस छोड़ते हैं और ये काम कर डालते हैं। हमको ना बच्चों के, जो मेरा बच्चों का बैग है जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें कपड़े, उसमें चाहे जितना अच्छे से संभाल के कपड़े रखो वो पता नहीं कैसे मैसी से हो ही जाते, तो वो भी सही से रखना है। तो ये कपड़े फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पे पहुंचा देंगे और फिर वो भी उठा लाएंगे, बच्चों के कपड़े भी उसमें अच्छे से रखेंगे। क्योंकि क्या रहता है ना, जब सब कपड़े आपस में मिल जाते हैं ना तो सेट जो बच्चों का रहता है वो नहीं मिल पाता है। किसी का पैंट मिलती है, किसी की टी शर्ट नहीं मिलती है, तो सिद्धि की कोई ड्रेस होती है ऊपर वाला रहता है नीचे वाला नहीं मिलता है, तो ना बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अभी देखिएगा हम वो भी लाएंगे और बैठे बैठे पूरा सब कुछ फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। इसी रूम में सब कुछ करेंगे, अपने रूम में नहीं करेंगे, क्योंकि ना सब लोग यहीं पे हैं। तो थोड़ा सा बातें भी होती जा रही हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि डैडी के पास हम ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं। तो डैडी की यही शिकायत रहती है कि मेरी बहू मेरे पास बैठती नहीं है। तो हमें लगा ना यहीं पर बैठ के काम करते हैं तो डैडी के पास बैठना भी हो जाएगा और मेरे काम के काम भी हो जाएंगे। वो बोलते ना एक पन दो काज,
तो वही हो रहा था। और सानिध्य देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, अभी सानिध्य चल नहीं पाता है और देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, सब इधर उधर। जब कोई काम करो तो बच्चों को कुछ पता नहीं, हमको लगता है ना कुछ हो जाता है, उनको सब देखना होता है। अब इसमें कपड़े हैं, बच्चों को वो भी देखना है कि कैसे क्या कपड़े हैं, ये भी कोई देखने की चीज़ है, लेकिन बच्चों को ये भी करना है, बच्चों को सब कुछ करना है जो हम लोग करते हैं, बस उनको खेलना नहीं है। तो देखिए सनिधि कितना परेशान कर रहे हैं। मम्मी अपने काम कर रही हैं, डैडी टीवी देख रहे हैं और सिद्धि अपनी बेल्ट लेके फ्रॉक के भाग गई हैं। तो उनसे भी लेंगे नहीं, तो लेंगे नहीं अगर तो फिर उनकी फ्रॉक बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े ना उससे अलग कर लिए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। मेरे दोनों बच्चों के जो डेली के कपड़े रहते हैं ना वो इसी में रहते हैं, और बच्चों के कपड़े ना बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कपड़े लगते हैं बच्चों को, कभी वो पानी गिरा लेते हैं, कभी कुछ खा रहे तो कुछ गिरा लिया। तो बच्चों के 2-3 जोड़ी कपड़े तो ऐसे ही दिन में हो ही जाते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े। और इसमें ना आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से इसमें कपड़े आ जाते हैं। जब हम इन कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वो खाली रहता है। लेकिन जब कपड़े आपस में मेसी हो जाते हैं ना तो फिर कपड़े, अब ऑब्वियस सी बात है, जब कपड़े मेसी हो जाएंगे आपस में तो जगह तो नहीं ही बचेगी। तो हम अच्छे से कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रहे थे और इसमें से सिद्धि की ना 2 पर्स निकली, तो सिद्धि देख के बड़ी खुश हो गई। दोनों ही पर्स को ना अपने गले में डाल के देख रही है कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। और हम कर रहे थे अपने काम जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी ना ये शाम का वक्त है और अभी हमें ना डिनर भी बनाना है। हस्बैंड का अब काम चालू हो गया है, सीज़न आ गया है, तो वो देर से आया करेंगे। अभी तक क्या था ना कि वो ज़्यादातर घर पे ही रहते थे, तो बच्चों को अब जैसे बच्चे रहने लगते हैं उनको वैसे ही आदत पड़ जाती है। सिद्धि कई बार ही पूछ चुकी है पापा के बारे में कि पापा कहाँ हैं, मम्मा कब आएंगे। तो हम उसको बता चुके हैं कई बार, लेकिन उसको छोटी है अभी नहीं समझ में आता है इतना कि अभी काम ज़्यादा है, तो अभी काम पे हैं पापा। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड होके रख चुके हैं। और ये ना हमने नए कपड़े निकाले हैं बच्चों के, जो कि हमको कबर्ड में रखने हैं अपनी। तो ये कपड़े निकाल लेंगे और इनको कबर्ड में रख देंगे, और डेली के कपड़े जो हैं वो हमने इस बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। और इसको बॉक्स को ना अपने रूम में रख लेंगे जाके अच्छे से। और बाकी के कपड़े भी सब जो मम्मी ने फ़ोल्ड किए हैं वो भी उनको उनकी जगह पे रख देंगे, तो बिस्तर ना थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और सिद्धि जिद कर रही है कि हमको ये उठाना है, हालांकि सिद्धि उठा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी है ये। तो अभी देखिएगा सिद्धि बहुत ज़िद कर रही थी, हम चुप्पे से उठा के भाग गए। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट में, आप लोगों को कैसा लगता है इस तरीके की घर पे ड्रेस पहनना। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी पहन लेते हैं, उनको नहीं पसंद है फिर भी। तो चलिए आगे के काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे सिद्धि कर रही थी पढ़ाई अपनी दादी के साथ। सानिध्य उनको परेशान कर रहे थे बारी बारी जा के। सिद्धि पढ़ती है ना तो सानिध्य बहुत उसको तंग करते हैं, कहीं उसकी कॉपी कहीं पेंसिल सब ले लेते हैं उससे। तो बारी बारी आ रही थी मेरे पास बताने कि मम्मा सानिध्य हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। सिद्धि जब बोलती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। कभी आपसे उसकी आप वीडियो में लेंगे जब कभी वो बात करेगी। अभी छोटी है तो बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं बोलती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें वो बोलने लगी, अपनी बात जैसे तैसे करके वो समझा देती है। और ये देखिए सानिध्य कितना उसको परेशान कर रहे हैं। अभी वो आएगी मेरे पास और बताएगी आके तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब सानिध्य भी छोटा है, ये सारी चीज़ें तो करेगा ही थोड़ी बहुत। और देखिए सिद्धि ने दोनों पर्स ना डाल रखी है, उतार नहीं रही है। हमने कई बार कहा उतार दो, रख देते हैं कि जब कहीं चलेंगे तब डालेंगे। उसका कहना है नहीं हम घर पे ही डालेंगे दोनों चीज़ें। दोनों ही पर उसने डाल रखे हैं। और अभी हम किचन में हैं, किचन में डिनर की तैयारी चल रही है। और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, वो अभी काम पर ही हैं। तो कोशिश ये रहेगी ना कि जब तक वो आए तब तक मेरा खाना कंप्लीट बन जाए। ऐसा करेंगे ना तो फिर उनको भी थोड़ा समय दे पाएंगे, और बच्चों के चक्कर में तो उनसे ज़्यादा बात ही नहीं हो पाती। और अभी उनका सीज़न आएगा तो उनसे तो बिल्कुल ही बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि जब वो फ्री रहेंगे तो हम काम कर रहे होंगे, जब हम फ्री होंगे तो वो काम कर रहे होंगे। तो फिर ऐसा करने से ना फिर बन नहीं पाता है। दोस्तों हो गया है डिनर का टाइम,
सुबह का कुछ खाना रखा है तो डिसाइड करने में बड़ा टाइम लग गया कि क्या बनेगा। तो ये डिसाइड ये हुआ है कि बच्चों के लिए खिचड़ी बनेगी, हम मम्मी और बच्चे खिचड़ी खाएंगे। डैडी और हस्बैंड के लिए दाल फ्राई करेंगे और मक्के की रोटी निकाल देंगे गरम गरम। मक्के की रोटी बना के नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएगी, तो जब आएंगे तब गरम गरम ही निकालेंगे। हस्बैंड को ना आज थोड़ा सा काम आ गया है तो वो अभी तक घर नहीं आए, नहीं तो वो घर आ जाते हैं। आजकल सीजन नहीं है तो वो जल्दी घर आ जाते हैं, इतना टाइम लगता नहीं है उनको। और 8 बज गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो जल्दी जल्दी से अब डिनर बनाते हैं क्योंकि बच्चे ना अभी भूखे हो गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों की खिचड़ी चढ़ा देंगे, उसके बाद दाल फ्राई करेंगे और उसके बाद चावल भी सुबह का रखा है तो उसको क्या करेंगे ना, उसको ज़ीरा राइस कर लेंगे। और रोटियां तो जब आएंगे तभी बनाएंगे। तो चलिए काम अपना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे आपको बताते जाते हैं। आ गए पापा, पापा आ गए। ये बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपका। हाँ, आप देर हो गई काम में हुआ। हस्बैंड आ गए हैं और आते ही सिद्धि के साथ चले गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, कल मक्के का आटा जहाँ से लाए थे वहाँ से बाजरे के आटे की भी बात कर रहे थे, तो बाजरे का आटा लेने गए क्योंकि उसके पास ना पैसे जमा है, बाद में फिर आजकल लोगों का भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार है, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये दाल फ्राई है, ये दाल फ्राई हो गई, एकदम गरम गरम है अभी। और अभी जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मक्के की रोटी बनाएंगे। और ये ज़ीरा राइस है और ये बच्चों की खिचड़ी है। ये किचन देखिए ऐसा है, अभी साफ़ करेंगे और कप वगैरह हमने धो के लगा दिए हैं सारे। और पहले अभी सानिध्य हैं तो सानिध्य को खाना खिला देंगे और जब सिद्धि आएंगे तो सिद्धि को खिला देंगे, उसके बाद रोटियां बनाएंगे। और आज भगवान जी के बर्तन वगैरह भी धोने हैं सारे, हम ही धोते हैं। इतने दिनों से मम्मी धो रही थी, अभी हमको धोने नहीं थे तो मम्मी धो रही थी आज, लेकिन हम धो के रख देंगे क्योंकि मम्मी को परेशानी होती है धोने में, तो हम धो के रख देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं तो हम धो के रख देंगे बर्तन वगैरह। और किचन अभी साफ़ करने को रहने ही देते हैं, रोटियां बना लेंगे तब साफ़ करेंगे क्योंकि रोटी बनाएंगे फिर गंदा होगा। तो चलिए अपने व्लॉग का एंड भी यही करते हैं। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। और मेरा हाथ ही दुखने लगता फ़ोन पकड़े पकड़े। और आपके साथ भी समस्या होती होगी है, ट्राइपॉड में लगाना तो इजी रहता है, हाथ से शूट करो तो फिर अलग की बात रहती है। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और उनको देखें पूरा बिना स्किप किए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में कुछ नई चीज़ें बताते हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, अपनों का ध्यान रखिए और अपने से बहुत सारा प्यार कीजिए और स्वस्थ रहिए। ओके बाय।